हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या बिल्कुल बढ़िया हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिए आप लोग सीखना, कल की क्लास में आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। कल ही शुरुआत कर दिया था सिंप्लीफिकेशन। मैंने आपको कहा था कि ये 8 फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना। पहले वो जो 8 पॉइंट थे उनको मैं सुबह-सुबह में कमेंट्स आपके नहीं देख रहा हूँ। मैं एकदम ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूँ। उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे जहां आपको प्रॉब्लम होगी उस चीज पर। मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पर पहला जो फॉर्मूला अपने पास था, ये अपने पास था x बराबर, यदि कभी भी अपने पास यहाँ पर a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस अगर इनफाइनाइट तक चले, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी। यदि ये इनफाइनाइट तक अगर चले तो याद रखना इसका जो आंसर होता है वो होता है 4a प्लस 1 का रूट तो ही है, बीच में प्लस चले तो प्लस 1/2 और माइनस चले तो -1/2। ध्यान रखना, यदि अपने पास यहाँ पर 8 फॉर्मूले वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। कोई भी बच्चा अगर कल की क्लास में नहीं था तो अब से आप लोग रेगुलर हो जाओ, लेकिन आप लोग एक ही चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ आपको रेगुलर रहना है। बाकी सिखाने का काम मेरा है और सिंप्लीफिकेशन तो आपके कंप्लीट मैथ्स में काम आएगा अगर आप लोग इसको सीख पाओ तो ये होता है 4a प्लस अपने पास 1 और अपने पास -1 अपॉन अपने पास 2। जब भी आप लोग इन दोनों को x और y को अगर ऐड करते हो यहाँ पर, ध्यान से सुनना, यदि आप लोग x और y को अगर ऐड करते हो तो याद रखना x प्लस वाई बराबर, दोनों को अगर ऐड करते हो तो x प्लस वाई बराबर, अब की बार जो अपने पास आएगा दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम 2 ये कट जाएगा और ये आएगा रूट में 4a प्लस 1। अगर ऐड करते हो तो, अगर माइनस करते हो तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, अपने पास 1 आ जाएगा। और अगर आप लोग इसका इंटू करते हो तो x इंटू वाई, दोनों को इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा a। ये चीज कल की क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इन चीजों को आपको रटना नहीं है, इन चीजों को आपको रटना नहीं है, आपको समझना है और समझने के बाद आपको वहां पर निकालना आना चाहिए। इन दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम 2 प्लस 1 माइनस 1 कट गया तो अपने पास ये बचा x माइनस वाई। अगर हुआ तो फिर ये अब की बार ये कट जाएगा, 1 और 1 ऊपर भी 2 नीचे भी 2 और इनटू करोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी। पहले दो फॉर्मूले हाँ और ना आप लोग बोलते रहना। शुरुआत के 7 या 8 मिनट जो चीजें आपको याद करनी चाहिए उसको मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान रखना आप लोग। यहां पर अपने पास क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 के बाद 3 नंबर और 4 नंबर मैंने आप लोगों को ये समझाया था। पॉइंट नंबर जो 3 था उसको फिर मैंने अल्फा या कोई भी नाम दे सकते हो और उसमें मैंने ये बताया था ए प्लस, इसका अगर कोई बेसिक जानना चाहता है कोई भी बच्चा कि कहां से आया तो कल की क्लास आप लोग देखिए, उसमें आपको चीजें पता लगेंगी और वो तो आप लोगों को जानना भी चाहिए क्योंकि नया भी जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट से सोल्व होगा। ये इनफाइनाइट तक अगर चले तो अपने पास होगा 4a प्लस अपने पास बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन अपने पास 2 प्लस b/2। और यही क्वेश्चन अगर अपने पास ऐसे चले, माइनस में अगर चले, 4 नंबर पॉइंट ये था, बीटा अगर माइनस में चलता है तो ये फिर अपने पास होगा a माइनस अपने पास b इंटू ए माइनस अपने पास b इंटू ए माइनस अपने पास b इंटू, अगर इनफाइनाइट तक अपने पास जाता है तो उस कंडीशन में ध्यान रखना इसका जो आंसर होगा वो 4a प्लस अपने पास बी स्क्वायर, ये तो होगा ही होगा, और प्लस का माइनस का अपने पास बी अपॉन 2। बस इतने की सी वैल्यू चेंज होती है। उम्मीद है सब लोग जानते होंगे, सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? हाँ ना भाई, साथ साथ मेरे आप लोग बोलते रहो। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? तो मैं कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए आपको यहाँ पर प्रत्येक चीज
क्योंकि आप लोग अब बच्चे जो हैं एसएससी रेलवे सीडीएस वाले बच्चे हैं, तो इसको आप लोग खुद ऐड करके देखो। क्या दो चीजें आप लोग नहीं जोड़ सकते? क्या दो चीजें नहीं घटा सकते? अचानक अगर सिर्फ देखते रहोगे मोबाइल को ऐसे, तो हर चीज आपको कंफ्यूज करेगी। इसलिए आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर दोनों को आप लोग अल्फा प्लस बीटा को जब जोड़ोगे, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, तो ऊपर आपके पास बचेगा 4a प्लस बी स्क्वायर। ऐड करके देखना आप लोग, जब आप लोग इनका माइनस करोगे, अल्फा माइनस बीटा अगर करोगे, तो अब की बार अपने पास बी आएगा 1 की जगह, और अल्फा इंटू बीटा अगर आप लोग करते हो तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो अपने पास यहां पर तो कितना आएगा, वही अपने पास ए आना है। आप लोग इनको प्लस कर सकते हो, आप माइनस कर सकते हो, लेकिन एक बार करके तो देखिए आप लोग। ऐसे वहां पर बैठे बैठे तो कोई भी चीज आनी है नहीं। जब एलसीएम इनका 2 आ गया तो ऊपर प्लस बी होगा, और अपने पास प्लस ऊपर की तरफ ये 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, और एलसीएम तो नीचे 2 चल ही रहा है। तो यहां से अपने पास एक बच्चे को ऐड करना समझ में नहीं आ रहा, बी से बी को काट दो तो ऊपर वाला 2 बार आ जाएगा, और 4a प्लस अपने पास बी स्क्वायर अपॉन में 2 चल ही रहा है, 2 से 2 कट के बचेगा क्या अपने पास, 4a प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये लो ये बच गया। आप उसको करने की कोशिश तो करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक चीजें आपको कैसे समझा पाऊंगा? मुझे आप लोग खुद बताइए कि सर आप ऐसे समझा सकते हो, वो चीजें फिर मैं आपको नहीं समझा पाता हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, इन दोनों का जो एलसीएम अपने पास आ गया वो अपने पास 2 आ गया है, तो ऊपर बचेगा 4a प्लस बी स्क्वायर, 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। जब माइनस करोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 4a प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का। अब की बार ये कट गया, 2b में 2 का भाग दोगे तो 2 आ गया, इनटू करोगे तो ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी है, तो जैसे ही आप लोग इनटू करोगे a प्लस बी और a माइनस बी से, तो a स्क्वायर 4a प्लस बी स्क्वायर, ये तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन अपने पास 2 का 2 से गुना होगा तो 4, इससे ये कट गया, 4 से 4 कट के आंसर ए आ जाएगा। अब तो मुझे बताओ, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ, हाँ और ना बोलिए। मुझे एक बात बताइए, क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आपको समझ पाए होंगे। चार चीजें मैंने आपको ये लिखवाई थी, फिर मैंने आपको पांचवा क्वेश्चन जो 5 नंबर पॉइंट था, वो मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि कहीं भी अगर m बराबर आपके पास ये चल रहा हो, a प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस, प्लस से शुरुआत हो रहा है। पिछली बार प्लस 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 थे, और या माइनस 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 थे, अब अपने पास प्लस 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 है, और अपने पास दूसरा जो है वो माइनस 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 से शुरू हो सकता है, यानी कि शुरुआत प्लस से भी हो सकती है और शुरुआत माइनस से भी हो सकती है। ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, एसएससी में अभी तक नहीं आया हुआ, लेकिन सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, थोड़ा बहुत और अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो आप लोग 100% कर पाओगे। इसका फॉर्मूला मुझे बताइए, याद है क्या? 4a माइनस 3 तो रूट के अंदर है, और ये अपने पास होगा +1/2, और ये अपने पास होता है 4a माइनस अपने पास 3, और ये होता है -1/2 अपने पास। इस प्रकार से बोलिए ठीक है क्या? जब आप लोग इन दोनों को जोड़ेंगे, m और n को अगर ऐड करते हो, जब कभी भी m प्लस n को अगर ऐड करते हो, तो मुझे बताइए m और n को ऐड करने पर 1 से 1 तो कट जाएगा, ये 2 टाइम बचा, तो क्या अपने पास 4a माइनस 3 हो जाएगा क्या? और m माइनस एन जो बचेगा, m में से n अगर घटाओगे, तो m में से n अगर घटाओगे तो इसमें से ये अगर माइनस करते हो तो अब की बार माइनस करते टाइम ये कटेगा, और माइनस माइनस 1 और 1 मिलके प्लस हो जाएगा, तो 2 में 2 से भाग दोगे तो ये 1, और m इंटू 1 का मान अब की बार कोई बढ़िया वैल्यू नहीं आएगी। m इंटू एन जो आएगा, वो ध्यान रखना, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई सुंदर वैल्यू आ नहीं रही है। इंटू करोगे तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया अपने पास 4a माइनस 3 इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 है, और नीचे 2 का 2 से गुना करोगे तो 4, तो अपने पास 4 ऊपर से कॉमन लोगे तो a माइनस 1 अपॉन अपने पास 4, और 4 से 4 कट गया तो a नहीं बचेगा, अब की बार ये बचेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
तो इन चीजों को मैं करके तो दिखा रहा हूं, लेकिन आपको ये चीजें याद नहीं करनी, ध्यान रखना, इनको रटना नहीं है ये नीचे वाली चीजों को। ये वहां पर आप लोग दोनों चीजें अगर आती हैं तो आप लोग यहां पर कर पाओगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एम प्लस एन 2-3 बार सोल्व कर चुका हूं अमन, आपको तो हर बार ही प्रॉब्लम आ रही है, लग रहा है कि आप रट रहे हो चीजों को। ये थोड़ी देर पहले भी मैंने एम और एन में जोड़ा, क्या आपको मैं कहूं कि ये चीजें दोनों को जोड़ना है तो क्या आप नहीं जोड़ पाओगे क्या? एलसीएम 2 आ गया, फिर अपने पास ऊपर तो बन गया 4a-3 प्लस 1, और ये बन गया 4a-3 माइनस 1, 1 से 1 कट गया। ये तो थोड़ी देर पहले ही बताया है कि आप बिल्कुल नहीं सीख पा रहे हैं क्या भाई? कोई चीज आपके दिमाग में मुझे लग रहा है कि कोई चीज घुस नहीं रही है कि कैसे जोड़ता है। तो जोड़ना तो दोनों को ऐड करो, अपने आप आपके समझ में आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। और इसके अलावा 2.7 और 8, फिर हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। 7 नंबर पॉइंट मैंने आपको ये बताया था, P बराबर अपने पास ऐसे चल रहा हो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू, ऐसे इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो ये होगा अपने पास 4a माइनस अपने पास 3b² प्लस b अपॉन अपने पास 2 है, ये लीजिए ये रहा। और अगर कभी भी अपने पास 8 नंबर q के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, अगर माइनस से शुरुआत हो जाए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू, ऐसे अपने पास चलता जा रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू, ऐसे चलता हुआ जा रहा है इनफाइनाइट। ये प्लस माइनस ये माइनस से शुरुआत हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 4a-3b², 4a-3b² माइनस बी अपॉन 2, ये अपने पास m प्लस एन क्या आएगा? जोड़ के देखना, खुद से करना है। m प्लस एन क्या आएगा और m माइनस एन क्या आएगा? ये दो चीजें करने की जरूर कोशिश करना आप लोग खुद से। इन बातों को आप लोगों को याद रखना है, ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 8 को, ये 8 पॉइंट कल की क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी, इसको आप लोगों को याद रखना है। और 9 नंबर पॉइंट अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से इनटू में आ जाए, किसी भी चीज को अगर आपको सोल्व करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, एक ही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, बार 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 बार। कल की क्लास में भी जो अपनी पूरी क्लास हुई थी, कंप्लीट एक ही चीज आप लोगों को समझाई थी, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक वगैरह इक्वेशंस वगैरह बनते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना नहीं आती, उनको फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसलिए इन चीजों को आप लोग याद कर लीजिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना सभी लोग। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जब भी कोई चीज इनफाइनाइट तक चले, एक ही बात याद रखिए, पिछले 8 पॉइंट कल की क्लास में आपको कुछ पॉइंट उसमें से समझाए थे, जो पॉइंट नहीं समझाए, जो मेन पॉइंट थे वो समझा दिए थे। जहां पर आपको लगे कि कोई भी पॉइंट आपको करना है, एक ही तरीका है जहां से इक्वेशन रिपीट, और बेसिक आप लोगों को ध्यान रखना आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जहां से क्वेश्चंस रिपीट होना शुरू हो गया, इसको अगर एक्स बोलते हैं, एक टर्म बाहर निकाल लो। जैसे कल कहा कि समुद्र में से एक गिलास पानी अगर बाहर निकाल लें हम लोग, तो क्या अपने पास उसको समुद्री बोलोगे या समुद्र माइनस एक गिलास बोलोगे? तो आप कहोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई चीज इनफाइनाइट है तो उसको आप लोग पूरा समुद्र मान सकते हो, यहां से एक टर्म बाहर निकाल लें तो बचा हुआ भी इनफाइनाइट तक जाएगा, और उस चीज को आप लोग एक्स मान सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है, जब भी अपने पास क्वेश्चन बने। पॉइंट नंबर 9 पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में, ध्यान रखना। तो मुझे बताइए, यहां से दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू एक्स अगर होगा, और एक्स का भाग दोगे दोनों तरफ, तो यहाँ एक्स से एक्स कट गया, एक्स बराबर कितना आ गया? ए। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ही होता है, याद रखना। जब भी इंटू में अगर इनफाइनाइट तक चले तो ये अपने पास ए ही होता है इसका आंसर। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। 9वां पॉइंट इसको आपको लिखना है, कल 8 पॉइंट में आपको समझा चुका था। और 10वां जो पॉइंट है वो आपको ये चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं हमेशा ये अपने पास इनफाइनाइट तक ही चले, ये अपने पास यहाँ पर इनटू में 2 या 3 टर्म भी अपने पास हो सकती है।
इंटू में अपने पास 2 या 3 टर्म भी अपने पास हो सकते हैं जब हम लोग इंटू करते हैं। तो ध्यान रखना इसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर है 1/2। इसके ऊपर 2 रूट लगे हुए हैं, ये रहा रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और 2 रूट अगर लगे हुए हैं तो 1/2 इंटू 1/2 यानी इंटू के अपने पास पावर की पावर हमेशा इंटू होती है। 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4। तो इंटू में इसके 2 रूट लगे हुए हैं तो पावर 1/4, इसके 3 रूट लगे हुए हैं तो पावर अपने पास 1/8, इसके 4 रूट लगे हुए हैं तो पावर 1/16। ये इस प्रकार से अपने पास आएगा। ध्यान रखना, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलते रहो भाई। क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या कि यहाँ पर मैं आपको क्या समझा रहा हूं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग बोलोगे सर एक रूट है पावर 1/2, 2 था a/4, 3 है a/8, 4 है a/16। इस प्रकार से हम लोग लिखते गए, और पावर जब भी हो उसको हम लोग ऐड करते हैं। इसको ऐड करोगे 1/2 प्लस अपने पास 1/4 प्लस अपने पास 1/8 प्लस अपने पास 1/16। तो बताओ यहां से नीचे तो a आ गया। पावर जब भी बेस सेम हो, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड होती है। ध्यान रखना, बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड होती है। बेस सेम था, पावर ऐड कर दिया, एलसीएम अपने पास आ गया 16। तो ये अपने पास कितना है 8, ये कितना है 4, ये कितना है 2, और ये कितना है 1। तो आंसर जो आ गया a की पावर 15/16, ये अपने पास आंसर आ गया है। पॉइंट नंबर 9 और 10 पॉइंट मैंने आप लोगों को यहां पर समझाए हैं। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर पावर 2 में आए, याद रखना ये क्वेश्चन पावर 3 में भी आ सकता है। कभी भी अगर ये क्वेश्चन पावर 2 में आता है तो इस चीज को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखोगे। देखना आप लोग क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। अगर कभी भी कोई चीज 4 बार रिपीट हुई है, ये जितनी बार रिपीट हुई है, मान लो 3 बार रिपीट हुई है, तो यहां पर आंसर होता है a की पावर 2 की पावर n, और ऊपर लिखते हैं 2 की पावर n-1, एक घटाकर हम लोग लिखते हैं। जैसे 3 बार अगर रिपीट हुआ है तो a और 2 की पावर 3 तो 8 होता है, और 8 में से घटाकर हम लोग लिख सकते हैं 7। लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर रूट ही आए। यहाँ क्यूब रूट भी आ सकता है, पावर 1/3 भी आ सकती है, पावर 1/4 भी आ सकता है, पावर 1/8 भी आ सकता है, कुछ भी पावर आ सकती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये आप लोगों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, मान लो यहाँ पर 7, 7, 7, 7 और 7 4 बार रिपीट हो गया, तो अगर रूट ही है तो बहुत बार, क्योंकि रूट ही आता तो उसके लिए तो याद कर लो। क्यूब रूट वगैरह अगर हो जाए तो उसको फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा, हर चीज भी याद नहीं होती। तो ए है, और ये कितनी बार रिपीट हुआ 4 बार, तो 2 की पावर 4 कितना होता है ये हम लोग देखेंगे। तो 2 की पावर 4 16, और उससे एक छोटा 15, ये अपने पास आंसर आ गया। हमेशा 2 की पावर में लेना है, जितनी बार रिपीट हो, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी पहले मैं आपको बेसिक बता के आया हूं कि कैसे इनको ऐड करना है। जैसे अपने पास कहीं भी लिखा हुआ है 3, 3, 3, 3, 3, 5 बार अगर है तो फिर आंसर होगा 3। यहाँ एक ही जगह कितना आएगा 7 आएगा। ध्यान रखना 3 की पावर 2 की पावर 5 32 होता है, और 32 में से एक कम 31, ये अपना आंसर आ गया। तो कभी क्वेश्चन अगर रूट में आ जाए, यहाँ पर कभी भी क्वेश्चन अगर रूट में आ जाए तो हम लोग ऐसे करते हैं। इनफाइनाइट तक चलने का तरीका अलग होता है। एक बच्चे को बेसिक वापस पूछना है तो देख लो, इसका मतलब 1/2 होता है भाई। 1/2 ये रहा, 2 रूट लगे हुए हैं तो 1/4, 3 लगे हुए तो 1/8, 4 लगे हुए तो 1/16। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, अपने पास आंसर आ गया। ध्यान रखना मैं आपको तैयार कर रहा हूं, नए क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ये 10 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो तो मेन है ही है। इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होने के 90% चांसेस होते हैं, लेकिन 8-10% चांसेस इसके भी हैं कि जब एग्जाम में आप लोग बैठो तो क्वेश्चन नया भी बन सकता है। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि जब भी कोई सीरीज इनफाइनाइट तक चले,
कोई भी सीरीज इनफाइनाइट तक चले तो जहां से चीजें रिपीट होना शुरू हुई हैं उसको हम लोग वापस से x मान लेते हैं। बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखना, उसके अलावा कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नए क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो और पुराने वाले आ जाएं तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में पुट करना है और अपने पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, अब मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूं, अब इस पर 20 क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। 20 क्वेश्चन, इस पर एक छोटा सा पॉइंट है, 20 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके खुद के समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये बात हमारे अच्छे से समझ में आ गई। तो 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूं, फिर ऐसा कोई दूसरा पॉइंट पकड़ लेंगे, उसको भी ऐसे ही मैं आपको पहले समझाऊंगा अच्छे से और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवा दूंगा। ध्यान रखना आप लोग। तो अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग, ये रहा पहला क्वेश्चन हमारे सामने, करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। वापस देख लेना, सब एन चौधरी वापस आएगा सब कुछ। और आप जब भी, मैं देखिए दो दो बार तो बताता ही हूँ, बहुत सारी चीजें आसान चीज एक बार नहीं दो बार समझाया लास्ट वाला, फिर और उसके बाद 3 एग्जाम्पल दिए हैं। 5 बार में आपको नहीं समझ में आया तो या तो आप रिवाइज करके देख सकते हो या आगे क्वेश्चंस देख सकते हो। पहला क्वेश्चन, और याद रखना थ्योरी पढ़ाने के बाद सारे के सारे क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। जैसे अपने पास 72 72 72 अगर चल रहा है तो इसका कल की क्लास में बताया था, पहला कॉन्सेप्ट अपने पास माइनस अगर चल रहा है तो पहला कॉन्सेप्ट ये कि x के बराबर मानो। यहां से 72 माइनस अपने पास 72 माइनस अपने पास 72 माइनस अपने पास 72 और ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो यहां से जहां से रिपीट होना शुरू हुआ है चीज को, ये x बराबर 72 माइनस, और ये एक टर्म तो आप लोग बाहर निकाल लो और बचे हुए को फिर आप लोग यहां से क्या लिख सकते हो, वापस इनफाइनाइट तक चल रहा है तो x लिख सकते हो। इस चीज में दोनों तरफ स्क्वायर आ जाएगा और ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 72 माइनस एक्स है। और यहाँ पर क्योंकि कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको द्विघात समीकरण सोल्व करना नहीं आता, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना हम लोग बाद में सीखेंगे। पहला हमारे पास तरीका ये है और उसके बाद स्टार लगाकर छोड़ देता हूं। जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आती है सोल्व कर लो, जिसको नहीं आती सोल्व मत करो, यही छोड़ दो कि बाद में हम लोग सीखेंगे। दूसरा अपने पास यहां पर ये जो क्वेश्चन है, सेकंड मेथड अपने पास क्या हो सकता है, यहां से 72 माइनस अपने पास 72, और एसएससी वगैरह में तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बार। तो ध्यान रखना, इसके दो ऐसे फैक्टर करते हैं जिसमें डिफरेंस एक का हो। एक कहां से, क्योंकि यहां पर इनटू में 1 है, यहाँ पर इंटू में 1 है तो डिफरेंस तो एक का, और अपने पास इंटू करने पर 72 आए तो क्या 9 और 8 होंगे क्या, यहाँ पर बीच में अगर प्लस होता तो बड़े वाला आंसर, माइनस है तो अपने पास छोटे वाला आंसर, ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है दूसरा मेथड आप लोग समझ पाए होंगे। प्रत्येक बच्चा, आप लोग जब भी, कुछ बच्चे ऑफलाइन में तो मैं किसी को उठकर बाहर नहीं जाने देता हूँ, किसी का एग्जाम होता है वो बच्चा ही जा सकता है, बाकी एक बार क्लास में आ गया तो 1 घंटे की क्लास या 1.5 घंटे की जो क्लास होती है उसमें मैं बिठा कर ही रखता हूँ। अब ऑनलाइन में मेरे पास ये अधिकार नहीं है, जैसे ना जैसे ये अधिकार आ जाए तो मैं हर बच्चे को फिर मैथ सिखा सकता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है कि ऑनलाइन में थोड़ी सी चीज समझ में नहीं आई और कुछ बच्चे छोड़कर भाग जाते हैं कि मेरे तो समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो आप, फिर वापस आते हैं घूम फिर के आना। अगर मेरी 2-3 क्लास ले लोगे तो घूम फिर के आना यहीं पड़ेगा और आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, समझना भी पड़ेगा। तो ऐसे टेंशन लेकर भागने के बजाय बने रहा करो, एक चीज को कम से कम 4-5 बार बार समझाता रहता हूं जब तक क्लास में सभी को समझ में नहीं आ जाए। तो बने रहा करो, छोड़कर नहीं भागा करो, बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसा कोई सिस्टम आ जाए कि बच्चा क्लास छोड़ ही नहीं सके, शायद कोई पेरेंट्स से बात करके ऐसा कुछ हो सकता है, तो हो सकता है। तो यहां पर ये देखिए आप लोग, यहां पर ये जो लिखा हुआ है तीसरा तरीका, 4a अपने पास -1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 4a -1, माइनस का साइन है तो -1/2। ए का मान यहां पर मुझे बताइए, 72 रखोगे तो ये अपने पास 4a + 1, यहाँ माइनस +1 ही आता है, तो ये अपने पास 4a रखोगे तो ए का मान मैं सोल्व कर देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को 288 + 1 289 अगर लिख दूंगा तो कुछ बच्चों के अचानक से अपने पास प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ये इंटू कर रहा हूं, 144 का डबल 288 + 1
-1/2 और ये अपने पास है 289 और रूट में 289 का जो मान होता है, हर स्टेप लिखता हुआ चल रहा हूं मैं, कोई स्टेप नहीं खा रहा हूं। 17 -1/2, 17 में से 1 माइनस करोगे 16 और आंसर कितना आ गया 8। तीनों तरीके से अपने पास आंसर 8 है, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या, बताओ। और याद रखना, प्रत्येक बच्चे को मैं बता देता हूं कि ये चीजें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगी, तो जिसका मैथ्स थोड़ा सा वीक है वो आप लोग रिकॉर्डेड भी बार बार देखकर अपने मैथ्स को इंप्रूव कर सकते हैं। नॉर्मली एक बार ही पढ़ना चाहिए, 95% बच्चों की बात कर रहा हूं, लेकिन 100 में से 3 4 5 बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक रहता है, तो दूसरी तीसरी बार भी आप लोग वीडियोस को रिकॉर्ड करके देख सकते हो। सारा पीछे वाला जितना मैंने पढ़ाया रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल रहा है, और साथ साथ आप लोग लाइव तो आगे पढ़ ही पाओगे, वापस से कंप्लीट मैथ्स लाइव तो अपना शुरू हो जाएगा जैसे ही ये कंप्लीट होगा। सेकंड वाले में दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको इनटू करने पर 72 आए और डिफरेंस एक का हो। ऐसा सोचना है आपके दिमाग को कि दो संख्याएं सोचो जिनको इनटू करने पर 72 आए और अपने पास डिफरेंस एक का हो। सर आप हमें, जब ये तरीका बढ़िया ही है, ये वाला मेथड जब शानदार मेथड है कि इनटू करने पर ये आए हम सोच पा रहे हैं, तो फिर ये याद क्यों करवा रहे हो। ये याद इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि हर बार आप ऐसी वैल्यू नहीं सोच पाओगे, इसमें तो सोच पाए तो तुरंत आंसर किसी कोई मान लो 10 आ जाए तो 10 का ऐसा कोई मान होगा ही नहीं, तो फिर आंसर रूट में आएगा, इसलिए हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं। बोलिए ठीक है क्या। तो पॉजिटिव वाली लो, नेगेटिव वाली छोड़ दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। ना क्लास नोट्स खुद बनाने हैं भाई, क्लास नोट्स खुद बनाने हैं, क्वेश्चंस मिलेंगे सिर्फ मेरी तरफ से। यहाँ पर x का मान ये है, y का मान ये है, थोड़ी देर पहले ही लिखवा कर आया हूं। क्या x माइनस वाई बराबर, अगर इनका डिफरेंस मुझे बताइए क्या 1 होगा क्या, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। डिफरेंस 1 है तो x माइनस वाई बराबर अपने पास यहाँ पर 1 होगा, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू अपने पास 0, ये अपने पास आंसर है a। क्या इस क्वेश्चन को तो प्रत्येक बच्चा बताइए सोल्व कर पाया है क्या। यहाँ पर ये जो अपने पास है x का मान अगर सोल्व करना चाहो आप लोग, तो अपने पास यहाँ पर 6 प्लस अपने पास 6 प्लस अपने पास 6 प्लस ये चल रहा है, तो इसके दो ऐसे टुकड़े करो जिनको इनटू करने पर 6 आए और डिफरेंस एक का हो। सोचिए आप लोग अगर सोच पाओ तो, बार बार 20 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ। इनटू करने पर यह है और डिफरेंस अपने पास ये होना चाहिए। क्या आप लोग कर पाएंगे क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल कर पाएंगे। तो ये अपने पास कितना है, तो x का मान अपने पास 3 और 2 होगा, इनटू करने पर 6 तो 3 और 2, और अगर अपने पास प्लस है तो आंसर अपने पास 3 होगा, और 3 और 2 होगा, आंसर नेगेटिव है तो आंसर अपने पास 2 होगा। x का मान अपने पास 3 आ गया है, y का मान अपने पास 2 आ गया है, तो 3 माइनस 2 बराबर 1, ये अपने पास ए ऑप्शन आ जाएगा। या वैसे भी आपको पता है कि वैल्यू का आंसर, इसका जो आंसर होता है, आपको माइनस अगर करना पड़े तो इसकी वैल्यू होती है 4 इंटू 6 प्लस 1, ये तो फॉर्मूले में है, ये होगा प्लस 1/2, और ये आगे वाला होगा 4 इंटू 6 प्लस 1, और ये अपने पास -1/2, और जैसे या तो प्लस करके देखो या माइनस करके देखो। माइनस करोगे तो इससे ये कट जाएगा, और ऊपर माइनस माइनस प्लस, ऊपर भी दो नीचे भी दो, तो आंसर आ जाएगा 1। क्या 10वीं बार ये बात मैं बता रहा हूँ, क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। लव यू जगदीश भाई, मेरी तरफ से उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना। और यहाँ पर ध्यान रखना, हम लोग अगर आपका कोई भी नॉन हो
कोई भी अगर नॉन है तो अपने पास 23rd को हम लोग एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम करने जा रहे हैं जयपुर में। जितने भी सिलेक्टेड बंदे हैं उनके साथ, तो आपका जो भी सिलेक्टेड बंदा है उसको आप लोग भेज सकते हैं, जो मुझसे अगर पढ़ा हुआ है तो एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम है, आप लोग भेज सकते हैं। तो इस बैच इसमें सीटें अपने पास कम ही सीटें रहती हैं, तो और बच्चे जो होते हैं हम लोग पास प्रोवाइड करते हैं। जो हमने पिछले 2-3 दिन में, वो ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को भी सीट नहीं मिल पाती, तो उनके लिए हम लोग पास देते हैं। और फेलिसिटेशन में जो सिलेक्ट हुआ है वो बंदा आ सकता है, ध्यान रखना आपका कोई नॉन हो तो। अगला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ 3 नंबर का। ये 63 है, 263 है, 263 है। यहाँ पर पहला तरीका, अगर आप लोग इसको सोल्व करना चाहता है कोई भी बच्चा बेसिक से, जिनको लगता है कि मेरा बेसिक से ठीक है और मैं कर लूंगा, तो खुद करना। मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। 63 प्लस 2 इंटू 63 प्लस 2 इंटू 63 इनफाइनाइट तक। तो x का जो मान होगा, यहाँ से अपने पास सिक्स रूट में 63, 2 इंटू यहां से रिपीट होना शुरू हुआ 2 इंटू एक्स। ये जो है अपने पास रिपीट यहां से होना शुरू हुआ है, √63 से रिपीट होना शुरू हुआ है, तो उसको वापस आप लोग x मान लो। ये एक द्विघात समीकरण बनेगी। अगर आपको सोल्व करना आता है तो कर लो, नहीं आता है तो मत करो, बाद में कभी सोल्व करना सीखेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमारा काम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखना नहीं है। आज तो जो चीज मैं पढ़ा के आया हूँ, जो फॉर्मूला आपको रटवा के आया हूँ, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाना है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इनटू करने पर दो संख्याएं सोचनी है। जिनको इनटू करने पर तो अपने पास 63 आए, और जिनके बीच में जो डिफरेंस हो वो अपने पास 2 का हो। दो संख्याएं ऐसे सोचनी है आपको खुद को, जिनको इंटू करने पर तो 63 आए और डिफरेंस अपने पास 2 का हो। ऐसी संख्याएं क्या 9 और 7 होंगी क्या? आप कहोगे सर 9 और 7 होंगी, और डिफरेंस अगर अपने पास यहाँ पर पॉजिटिव चल रहा है सारी वैल्यू, तब तो आंसर होगा 9, नेगेटिव चले तो आंसर होगा 7। इसके अलावा अपने पास आंसर ये है कि 4a प्लस अपने पास यहाँ पर बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूले में है ही, और प्लस चल रहा है तो प्लस बी अपॉन 2। जो पहले आता है वो ए होता है इसमें, जो दूसरे नंबर पर आता है वो बी होता है। ये बात मैंने बोली है सिर्फ अमन के लिए, बाकी को तो पता है ए बी किसको लेना है। तो 4 गुना पहले कौन आया 63, वो ए है। बाद में कौन आया अपने पास यहाँ पर 2, तो वो बी है। प्लस अपने पास 2 का स्क्वायर 4, बट्टे में अपने पास 2। 126 256 में 4 जोड़ोगे तो 252 में अगर 4 जोड़ोगे आप लोग तो 256 यानी 16, 16 प्लस 2/2 यानी आंसर 18 में 2 का भाग दोगे तो सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 9। तीनों तरीके एक बार मैंने फिर समझा दिए हैं। हाँ और ना बोलिए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? हाँ ना भाई बोलते रहा करो, इससे मुझे चीजें पता लगती हैं। बस रेगुलर रहना, उसके बाद मैथ सिखाने का काम मेरा है। आप प्री देना, मेंस देना, कोई भी एग्जाम आप लोग दे सकते हो, कहीं पर रुकेगा नहीं, ध्यान रखना। मैथ्स की वजह से तो नहीं रुकेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, क्या मैं स्किप कर दूं बिना पेन चलाए? क्या आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे क्या? बताना भाई।
तो मुझे एक बात बताइए, इनटू करने पर अपने पास इसको ए बोलते हैं अमन, और इसको हम लोग बी बोलते हैं भाई। तो इनका इनटू करने पर तो अपने पास यहाँ पर कितना आना चाहिए, 88 आना चाहिए, और डिफरेंस अपने पास 3 का होना चाहिए। ध्यान रखना डिफरेंस 3, तो 11 गुना 8 होगा। तो अगर नेगेटिव है तो आंसर छोटे वाला। आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत है नहीं। उम्मीद है सब बच्चों ने सोल्व कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, आंसर दो मुझे। पॉजिटिव है बड़े वाला आंसर, नेगेटिव है छोटे वाला। डीएस गौतम, क्या मेरी वॉइस कम आ रही है क्या? बाकी लोग भी भाई बताना एक बार। अगर कम आ रही है तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा, और अगर सही आ रही है तो डीएस गौतम आप अपने स्पीकर को चेक करवाइए भाई। बाकी लोगों से पूछ लेते हैं। अगर कम है तो फिर अपने पास आप स्पीकर मैं ठीक करवाता हूं माइक को, और अगर सही है बाकी लोगों के लिए तो फिर आप अपने स्पीकर को ठीक करवाइए। ओके है क्या? एक बच्चा कह रहा है नहीं सही है, तो कोमा लगाओ। नहीं सही है का मतलब तो कुछ समझा नहीं मैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग इस क्वेश्चन को 5 के ऐसे टुकड़े नहीं कर सकते, तब आपके वो फॉर्मूला जो है वो काम आएगा। 4a+1 + 1/2। तो आप लोग जब भी इसको सोल्व करोगे, 4a+1, 5 गुना 4 5 रखोगे ए का मान, तो 5 गुना 4 20, और एक 21, तो ये आ जाएगा 21, प्लस अपने पास 1/2। ये लीजिए, ये अपने पास आ गया है। अब 21 का रूट मुझे बताइए, 21 का रूट क्या 3, 4 और 5 के बीच होगा क्या? इसको अगर 4 रखते हो, ये 21 का मान 4 और 5 के बीच होगा। ये मान लो मैंने x माना, तो x का मान अगर मैं 21 का मान 4 रखता हूं, तो 4+1/2 यानी कि 2.5 से तो x जो होगा वो अपने पास बड़ा होगा। और मुझे बताइए x का मान अगर मैं 5 रखता हूं, बड़े से बड़ा मान 5, 5+1/2 तो अपने पास 3 से छोटा होगा। x का इसका मान छोटा रखा मैंने, √21 का मान 4 रख लिया। तो मुझे बताइए 4 अगर आप लोग रखते हो तो क्या अपने पास यहां से 4+1 5/2 का मतलब 2.5 है। और अगर इसको 5 रख लो तो अपने पास बड़ी वाली वैल्यू ये रख लो, तो क्या 2.5 और 3 के बीच अगर है तो आंसर जो होगा वह बिटवीन 2 एंड 3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? बताओ मुझे। क्या हम लोग आगे बढ़े? रोशन, एक बार इसका मान नहीं पता आपको, √21 की वैल्यू नहीं पता, तो इसका 16 से बड़ा है, तो एक बार इसका मान 4 से तो बड़ा होगा ये, और 5 से छोटा होगा। तो एक बार 4 रख लो, एक बार आप लोग 5 रख लो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये तो ऊपर वाला तो फॉर्मूला है यहाँ तक तो। इसके बाद 21 की जगह एक बार 16 रख लिया, तो 16 रखोगे तो 4+1/2, तो उससे तो बड़ा होगा। √21 से 16 नहीं है। तो एक बार तो यहाँ पर √21 जो है, ये मान √21 की वैल्यू आप या तो निकाल लो, या फिर ऐसे कर लो। एक बार तो √16 + 1/2 से तो ये बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा? अगर √25 लिख दो इसकी जगह, +1/2 से छोटा होगा, क्योंकि √16 का मान 4+1 इसके बीच में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास प्लस की जगह अब की बार माइनस दे दिया है। एक चीज आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर कभी इसकी वैल्यू निकालनी पड़े, मान लो √21 का मान निकालना है, तो सर √21 के मान कैसे निकालें हम? अगर कभी भी √21 का मान निकालना है तो √21 का मान कैसे निकालें? तो आप कहोगे सर √21 में जो वैल्यू अपने पास निकालनी है, वो अपने पास यहाँ पर √21 का जो मान निकालना है, वो करने का जो तरीका अपने पास होगा, वो अपने पास तरीका ये होता है। ध्यान से समझना, इसका तरीका ये होता है, इसके आसपास कौन सी संख्या का स्क्वायर है। तो आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर 25 है, और कितना कम है? 25 से 4 कम, और 4 में इसके डबल का भाग देते हैं।
4 में इसके डबल का, किसके डबल, 5 का डबल का भाग देंगे तो 5 माइनस अपने पास 0.4, और 0.4 का मतलब आंसर जो आ गया है वो 4.6, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है कि इसकी अप्रोक्स में वैल्यू अगर निकालनी है तो 4.6 ये हम लोग निकालते हैं अगर कभी निकालनी हो तो। प्रदीप गुजर, लव यू सर, लव यू भाई प्रदीप भाई। लेकिन आगे आप देखिए, इसका मान अगर कभी निकालना है, सर हमने ये क्यों नहीं लिखा, तो इसके आसपास की संख्याएं हम लोग देखते हैं। इसके 16 का स्क्वायर है ये, तो इसके आसपास 16 है, तो 16 का रूट कितना होगा 4, तो बचा कितना, 16 तो काम में ले लिया, तो बचा कितना अपने पास 5, और 5 में इसके डबल का भाग देंगे, 8 का भाग दोगे तो 4 पॉइंट, इसको सोल्व करोगे तो 6, अप्रोक्स आंसर ये आ जाएगा। 5 में 8 का भाग दोगे तो अपने पास अप्रोक्स 6 बार जाएगा, 0.6 बार, तो 4.6 ये अपने पास आंसर आ गया अगर कभी वैल्यू निकालनी है तो। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे रूट 102 का अप्रोक्स मान चाहिए, जब आपको जल्दी और अप्रोक्स मान चाहिए किसी भी संख्या को, ना रूट में नहीं जोड़ सकते जयप्रकाश, लेकिन ये जरूर लिख सकते हो कि रूट 21 जो है वो रूट 16 और रूट 25 के बीच में होगा, ये आप जरूर लिख सकते हो ऐसे। तो मैं आपको क्या कह रहा था, इसको अगर करना है तो इसके आसपास वाला रूट आपको सोचना है। इसके आसपास वाले रूट अगर आप सोचोगे तो इसके पास में अपने पास कितना होता है 10, 10 का स्क्वायर 100 तो काम में आ गया, तो बचा कितना अपने पास प्लस का 2 बचा, तो इस 2 में इसके डबल का भाग देते हैं 20 का, तो आंसर सोल्व करने पर कितना आएगा 10.1। इसका रूट करोगे कैलकुलेटर से करना, 10.1 समथिंग आएगा, हमें पॉइंट के बाद एक डिजिट तक पता लग गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सारे बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे। जैसे रूट 21 के लिए मैंने समझाया, रूट 21 में 16 जो है वो 4 का स्क्वायर, तो 16 के बाद बच गया कितना 5, 5 प्लस का है माइनस का, प्लस का 5 बच गया, तो 5 में इसके डबल का जो भी संख्या बच गई उसमें इसके डबल का भाग देते हैं, ध्यान रखना। जैसे रूट 21 को ऐसे भी कर सकते हो, 5 का स्क्वायर 25, 25 से कितना कम है 4, तो नेगेटिव का 4, और इसमें भाग किसका देते हैं, इसके डबल का भाग देते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये अपने पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आप लोग खुद से कर लोगे क्या? एक बार हाँ ना बोलना कि इस चीज को आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? हाँ और ना बोलिए, क्वेश्चन नंबर इसको करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ सभी लोग। तो आप लोग कहोगे सर इसका जो आंसर होगा माइनस अगर चल रहा है तो 4a+1, ये तो अपने पास है ही 4a+1, और -1 अपॉन अपने पास 2, तो a का मान 20 रखोगे तो रूट 21, -1 बट्टे में अपने पास 2, और अभी भी आपको ये चीजें मैं सिखा ही चुका हूँ। रूट 21 का मान मुझे बताइए, क्या आप लोगों के पास रूट 21 की वैल्यू 4.6 -1/2 का मतलब अपने पास ये आ गया 3.6, और बट्टे में 2 अगर है तो 1.2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, और 1.2 नहीं आएगा अपने पास 1.8 आएगा। और मुझे बताइए 1.8 जो है क्या 1 और 2 के बीच में अपना आंसर आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है अब चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे और खुद से कर भी पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। फॉर्मूला लगाना है, सोल्व करना है, क्योंकि अब की बार इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे हैं, तो क्या आप लोग वो फॉर्मूला याद है क्या आपको? किसी इन्हीं चीजों के लिए मैं फॉर्मूला याद करवाता हूं, +b², माइनस माइनस चल रहा है तो -b/2, तो a का मान यहाँ पर 7 है, तो 4 × 7, और b का मान 3 का स्क्वायर 9, -3/2, 28 और 9 37, तो √37 -3/2। क्या ऐसे क्वेश्चंस मुझे एक बार आप लोग देख कर बताइए, क्या आप लोग कर लोगे? मैं इनको छोड़ सकता हूँ क्या? अब मैं स्किप कर सकता हूँ क्या? अगर फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन सीधा सीधा अगर क्वेश्चन आता है उसको मैं स्किप करते चलूंगा, कोई नया क्वेश्चन अगर बनता है तो उसको हम लोग बैठकर मिलकर सोल्व कर लेंगे।
अगले क्वेश्चन में अब चीजें 8 से आना शुरू हुआ। जो मैंने आपको बताया, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। चलो सोल्व करो सभी लोग, आंसर बताओ, एक फॉर्मूला लगाओ, याद करो क्या फॉर्मूला लिखवाया है। बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, सिर्फ रेगुलर रहो, समझाने का काम मेरा है। मैथ्स मुझे लगता है मैं किसी भी बच्चे को समझा सकता हूं। √3 का मान तो उसके बाद अपने पास बहुत छोटी वैल्यू है, तो एक का अपने पास यहां पर। राहुल मीना, पंकज, ये फॉर्मूले अब आपको पता होने चाहिए, आप करो इसको। तो मुझे बताइए, क्या फॉर्मूला, आप इसको, इन चीजों को आप खुद करो। क्या 4a माइनस अपने पास 3, अगर आपको याद हो तो, प्लस प्लस से शुरू आया तो +1 अपॉन अपने पास 2, ये अपने पास फॉर्मूला था। तो 4 × 4 अपने पास 16, -3 +1/2। तो क्या अपने पास 4 × 4 है, ये a का मान 4, 16 - 3, क्या √13 +1/2। इसको क्या स्लो और मैं पढ़ाऊं, मुझे बताइए। क्या प्रत्येक बच्चे ने इस चीज को सोल्व कर लिया है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, सोल्व करते चलो। और मुझसे अगर आपको पढ़ना है, थ्योरी पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद करने की कोशिश किया करो। चलो अगला माइनस से शुरू है, फॉर्मूला बताइए, आंसर बताओ सभी लोग, करने की कोशिश करो। पीसी में चलाने के लिए एक बार मदर्स का जो नंबर है उस पर बातचीत कर लीजिए, वो बता देंगे कि अपने लैपटॉप में आपको कैसे चलाना है इसको। और फिर उस पर रेगुलर एक बार चला लोगे तो कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, 7, क्या अपने पास फॉर्मूला इसका याद है क्या आपको, कि 4a - 3 तो सर फॉर्मूले में है। अगर माइनस से शुरू है तो -1/2। तो ये 7 × 4 28। अब आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट हर चीज लिख कर मत क्या करो। 28 - 3 25, 25 का रूट करोगे 5, 5 - 1 बचा 4, 4 में 2 का भाग दोगे तो क्या इतना कैलकुलेट आप कर पाओगे? आंसर आ गया सी। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता हुआ जा रहा है। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो आप। यहाँ प्लस से शुरू हुआ है तो आंसर क्या होगा, और माइनस से भी शुरू हो सकता है, ध्यान रखना। और टाइम का विशेष तौर पर मॉर्निंग में ध्यान रखा करो भाई, कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं 5-7 मिनट, वो ध्यान रखिए टाइम का आप लोग विशेष तौर पर, फिर आपके नहीं तो चीजें कम समझ में आएंगी। अगर 4a माइनस अपने पास 3b², ये तो अपने पास है ही है, और प्लस से अगर शुरुआत हुआ है तो +b अपॉन अपने पास 2, ये लीजिए। तो a का मान 7 होगा, 7 × 4 28, ये अपने पास 28 है। 3 × b का मान, b का मान 3 है। मुझे बताइए 3 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा, 9, 9 × 3 27, प्लस अपने पास 3 अपॉन में अपने पास 2, 28 - 27 1, 1 + 3/2, आंसर कितना आ गया, 2। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस टाइप का, अब मुझे उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होंगी। जो बच्चे शुरुआत में घबरा रहे थे अब चीजें करना शुरू कर दी होंगी। प्लस की जगह पिछली बार प्लस माइनस, अब की बार माइनस प्लस खुद चल रहा है। फॉर्मूला पुट करना, सोल्व करना, अपने पास आंसर आ जाएगा। शिवम, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का कल मैं तरीका बता चुका हूं, एम और एन मानकर कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। उसको एक बार देखिए, उससे आपके दिमाग में आएगा कि कैसे सोल्व करें। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहां पावर 4 चली जाएगी फिर आपको वो परेशान करेगा। इसलिए एम और एन मानकर कैसे सोल्व करते हैं, इसका रिजल्ट फाइनल कैसे आया था वो कल की क्लास में मैंने समझाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो। आंसर बताइए। तो इसके लिए मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर, कि क्या अपने पास ये जो है, ये अगर बेसिक से आप लोग नया अलग क्वेश्चन आया तो मैं बता देता हूँ, वैसे तो याद करवा चुका हूँ। 1/2 इंटू 7 के ऊपर 2 रूट लगे हुए हैं तो 1/4, अगर 3 रूट लगे हुए इसके ऊपर तो 1/8 और 1/16। तो यहां से जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, क्योंकि यहां पर जरूरी नहीं यही आए, कुछ संख्या ये तो रूट आया है, क्यूब रूट भी आ सकता है, तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है। यहाँ पर पावर 16 जोड़ लिया हम लोगों ने, ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, तो आंसर आ गया 12 और 2 अपने पास 15/16। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। दूसरा तरीका अपने पास इसका हो सकता है, अगर रूट में आए, ध्यान रखना बाकी में नहीं लगेगा। अगर ये 4 बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पर 7 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 माइनस 1, बस ये लिखते हैं। तो 2 की पावर 4 कितना हुआ 16 और ये कितना हुआ 15। लेकिन ये ओनली तब लिखते हैं जब रूट में अपने पास हो। कभी भी क्वेश्चन क्यूब रूट में भी आ सकता है, पावर 1/5 में भी आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। जैसे 10 टाइम्स अगर रिपीट हुआ है 777, इनफाइनाइट तक नहीं चल रहा है, 10 टाइम्स अगर रिपीट हुआ है तो आंसर क्या होगा। चलो आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का। यहां पर देखिए 10 बार रिपीट हुए हैं तो 2 की पावर 10 जो होता है बहुत बार काम में आता है भाई। 1024, यानी कि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है चीजें उनको पता है। 2 की पावर अपने पास जो 8 होगा वो जैसे 256 याद है। 2 की पावर अपने पास 9 512 याद है। 2 की पावर 6 अपने पास कितना होगा 64 याद है। 2 की पावर 7 128। ये थोड़ा सा हम लोग दिमाग में रखेंगे तो काफी बार हमारा थोड़ा टाइम बच जाता है। तो मुझे बताइए 7 की पावर अपने पास 10 बार रिपीट हुआ है तो 2 की पावर 10 1024, और 1024 में से माइनस करोगे तो आंसर 1023, डी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए अब तो क्या सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को क्या खुद से कर पा रहे हैं क्या, बताओ आप लोग सभी लोग। हाँ सचिन, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास अगर 14 नंबर क्वेश्चन इनफाइनाइट तक अगर जाए तो आंसर क्या होगा, चलो बताओ मुझे। हाँ, आपका मैसेज जा नहीं रहा रजत, कहाँ भेजना है भाई, मेरी तरफ तो आ रहा है, बाकी कहाँ भेजना है। किसी ने ब्लॉक कर दिया होगा आपको तो नहीं जा रहा होगा भाई, बाकी मेरी तरफ तो आ रहा है। आप सिर्फ यही लिखे जा रहे हो कि सर मेरा मैसेज नहीं जा रहा, मेरी तरफ तो आ रहा है। कौन सा मैसेज कहाँ नहीं जा रहा वो एक्सप्लेन करो भाई।
ये तो आसान, पोल में ईश्वरदास टाइम वेस्ट ही होता है भाई। पोल चलेगा, टाइम आता रहेगा, 30 सेकंड में सोल्व करो। वो तो जैसे यूट्यूब वगैरह पर नहीं होते, जैसे 1 घंटा टाइम पास करना है, 1 मिनट तो टाइम जल्दी करो, 1 मिनट हो गया है, चलो 15 सेकंड और दे देता हूँ। यहाँ पर अपना पेड बैच चल रहा है भाई, ऐसे फ्री में तो अपन टाइम पास कर नहीं रहे हैं। तो वो तो एक ऐसे ही एक सिस्टम होता है कि चलो हम लोग पढ़ कर लेते हैं, तो इनफाइनाइट तक चले तो क्या इसका आंसर 7 ही होगा क्या? बस इतना ध्यान रखना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी अपने पास आ सकता है, जहां से रिपीट होना शुरू हो जाए वहां से वापस हम लोग x मान लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 7x, x का भाग दोगे तो x बराबर 7। ये अपने पास आंसर आ गया है, या सीधा मैं ये 9 नंबर पॉइंट भी आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। क्या ठीक है? ये तो मैं 5 नंबर पॉइंट 9 नंबर पॉइंट लिखवा चुका हूं कि इसका आंसर 7 ही होगा। ठीक है ना? चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 15। कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने की सभी लोग। और आंसर बताओ मुझे। ये देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 7 की पावर 1/3, यहां पर वापस से 7 इंटू 7 की पावर 1/9, और ये 7 की पावर 1/27। ये जैसे अपने पास रूट था, अब की बार क्यूब रूट में है। क्या आप बातें समझ पा रहे हो क्या कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं? ये क्यूब रूट में अगर कभी भी है, ये क्यूब रूट में है, तो इसका मतलब एक्स की पावर तो 1/3 है। और ये 2 बार क्यूब रूट आया है, इसका मतलब दूसरे का मतलब एक्स की पावर 1/3 की पावर 1/3। और पावर की पावर इंटू होती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसलिए 1/9 अपने पास हो गया। ये लो, तीसरे में 3 बार आएगा, 7 एक्स की पावर 1/3 की पावर 1/3 की पावर 1/3। पावर की पावर इंटू होती है, तो इंटू करोगे तो 1/27। इस प्रकार से, इसके लिए मैं आपको हमेशा बेसिक चीजें साथ साथ समझाता ही रहता हूं। तो मुझे आप लोग बताओ कि यहां से एलसीएम 7 और ये 27 अगर है, तो क्या अपने पास ये 9, 3 और 1, तो यहाँ पर 12, और 7 की पावर 13/27, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? देखिए, इन चीजों को एक बात ध्यान रखना, कि जैसे ही ये क्वेश्चन, अब मैं यहां पर तो आपको ऐसे अगर पढ़ाऊंगा ना, एक बात आप लोग समझना, सभी लोग, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। मैं यहां पर पढ़ाऊंगा, 3 आया है तो कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 3 बार, तो 3 का क्यूब यहां पर 27 लिख दो। 27 में 3 का भाग 2, 9। 9 में 3 का भाग 2, 3। 3 में 3 का भाग 2, 1। तो इसका ये तरीका है। ये लो, ये अपने पास ट्रिक्स है। और ऐसे क्वेश्चन 4 5 बार करवाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब एग्जाम में आप लोग पहुंचते हो, तो पता लगता है कि यार वो तरीका तो मैं भूल गया कि करना क्या था। ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन आता है, जैसे 4 बार रिपीट हुआ, तो अभी तो बहुत सही लगेगा, क्योंकि अभी भी मैंने पढ़ाया और 5 क्वेश्चन करवा डाले। जैसे मैं कहूंगा ये अगर 4 बार रिपीट हो जाए क्यूब रूट में, क्यूब रूट में 7, क्यूब रूट में 7, क्यूब रूट में 7, क्यूब रूट में 7, 4 बार रिपीट हो जाए, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 3 की पावर 4, 81। 81 में 3 का भाग दोगे 27, इसमें 3 का भाग दोगे 9, इसमें 3 का भाग दोगे 3, इसमें 3 का भाग दोगे 1। ये लो, अपने पास आंसर आ गया। अभी तो आपको बढ़िया लगेगा बहुत। और मैं आपको तो शुरुआत में बेसिक तो बताऊंगा नहीं, बेसिक तो बताऊंगा नहीं, ओनली मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि ऐसे करते हैं। तो बेसिक आपको समझ में आएगा ही नहीं, आपको लगेगा ये ट्रिक्स है, और पूरे के पूरे फिर आप लोग मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाओगे कि सर का अपने पास थोड़े दिन बाद मेंस पढ़ना है, अब प्री पढ़ना है, सर का एक और बैच आ गया, फिर से ले लो, उसमें और चीजें, फिर आप लोग वो देखते ही देखते रहते हो, खुद के कॉन्सेप्ट कभी बन ही नहीं पाता है। और यहाँ तो वो चीजें जैसे मैंने ये बताई नहीं, बेसिक सारा छोड़ दिया, ये चीजें बताई, यहाँ 5 क्वेश्चन और करवा दिए ऐसे, तो बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन एग्जाम में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब एग्जाम होता है, उस टाइम आप चीजें भूल जाते हो, आपको पता ही नहीं लगता कि क्या था और किस चीज का भाग देना है। तो मैं बिना मतलब की जो ट्रिक्स होती हैं, वो अपने पेड बैच में नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना, जो बिना मतलब की है।
ठीक है ना, जो सिस्टमेटिक जो नहीं है, जिसको मुझे लगता है कि ये बच्चे की याद नहीं रह पाती और नहीं कोई काम की भी नहीं है, उनको हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को बताइए, कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 16 को मुझे बताओ, क्या देखकर कर लोगे क्या? वैभव अपडेट कर लो भाई, आपने अपडेट नहीं किया होगा या तो। दीपेन हो जाएगा एक दो दिन में यार, ये कोर्स बहुत ज्यादा आउट हो रहा है। लोग 30-30 रुपए में बेच देते हैं, मेहनत खराब हो रही है, तो थोड़ा सा ये करना पड़ रहा है भाई। 2-3 दिन में थोड़ी हैबिट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत करो। तो यहाँ पर अब की बार पावर 1/4 है, तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या आपका कि पावर 1/4 अपने पास आएगा, फिर 1/16 अपने पास आएगा, फिर 1/64 आएगा, और फिर 1/256 आएगा? क्या ये चीज, लेकिन ये प्रैक्टिस से दिमाग में आने दो, ये चीजें रटने के बजाय प्रैक्टिस से इन चीजों को आप लोग अपने दिमाग में आने दो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर मैं फिर समझाता हूँ, एक बच्चे के सुनील के नहीं समझ में आया। इसका मतलब यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है सुनील, कभी भी यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो इस चीज का मतलब होता है x की पावर अपने पास ये 1/4 है। यदि कभी भी यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इस चीज का मतलब होता है x की पावर 1/5 है। और इसके ऊपर तो एक बार ही है, यहाँ पर इसके ऊपर तो एक बार ही है, 2 की पावर 1/4। ये जो आगे वाला इसके ऊपर तो 2 बार आएगा, एक तो अपने पास ये है और एक ये ऊपर वाला पहले वाला और है, तो 2 की पावर 1/4 की पावर 1/4 होगा भाई। तो ये आ गया 2 की पावर 1/4 प्लस 2 गुना 1/16। और ये जो आगे वाला है इसके ऊपर तो 3 बार है, इसका खुद का तो है ये रहा, एक अपने पास ये रहा, एक ये रहा, 3 है इसके ऊपर, तो 2 की पावर 1/4 की पावर 1/4 की पावर 1/4, तो जब इंटू करोगे तो 2 की पावर 1 अपॉन ये 64 आ जाएगा, और ऐसे चौथे को करोगे ये हो जाएगा। तो 2 की पावर यहाँ एलसीएम तो आ गया 256, इसमें 4 का भाग दोगे तो 64, 16 का भाग दोगे तो 16, इसका भाग दोगे तो 4 प्लस 1 64 और 16 80, 80 और 4 अपने पास 84 और 85/256, ये अपने पास आंसर है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? अपने पास ऑप्शन आ जाएगा सी। बोलिए अब तो कर पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए, क्या चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? राजू भाई जी करो तो सही आप। आप सिर्फ पूछेंगे और फिर गायब हो जाएंगे 2-4-5 दिन बाद, फिर 1-2 साल बाद आप जागेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मुझे फिर से एसएससी की तैयारी करनी है, किससे करूं, तो फिर आप वापस ज्वाइन करोगे। अभी से इसको करो, ये एनफ से भी ज्यादा है, ये मान लेना आप, ज्यादा ही है। जितना आता है उससे कम से कम 100% मैं आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर करने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर अब देखिए, कोई नया क्वेश्चन भी, मैं यही समझाना चाह रहा था कि नया क्वेश्चन भी कोई अपने पास आ सकता है। तो यहां पर ये जो नया क्वेश्चन अपने पास आता है, इसको अब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तभी तो कर पाओगे। x बराबर अपने पास यहां पर 2 क्यूब रूट में लिखा हुआ है अपने पास 4, 2 क्यूब रूट में अपने पास लिखा हुआ है 4, और ये ऐसे इनफाइनाइट तक चल रहा है।
तो जहां से क्वेश्चंस रिपीट होना शुरू हो उसको वापस आप लोग x मान सकते हो। तो मुझे बताइए x बराबर रूट के अंदर 2, यहां से रिपीट नहीं हुआ, क्यूब रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 2, यहां से क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हुआ है तो इसको वापस से आप लोग x मान सकते हो। रूट के अंदर 2, क्यूब रूट के अंदर 4, जहां से क्वेश्चंस रिपीट होना शुरू हो जाए इनफाइनाइट तक अगर चल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको वापस कितना मान सकते हो आप लोग, उसको वापस आप कहोगे सर मैं इसको वापस से x मान सकता हूं। पहली स्टेप मैंने ये कैसे लिख दी, एक बार बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? जगदीश देखिए, आप फीस अगर हम लोग बढ़ाते हैं, फीस हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं, आप जितनी चाहो उतनी बढ़वा लो भाई। इसको 5,000 में कर देंगे तो भी बच्चे कोर्स लेंगे। जिसको मुझसे पढ़ना है वो उसको, जिसको मुझसे समझ में आता है, एक बार पता लग गया कि सर से ही पढ़ना है मैथ्स, 5 कर दो, 7 कर दो, 10 कर दो, 15 कर दो, 20 कर दो, कितनी भी कर दो, तो उससे तो बच्चा तो अगर क्वालिटी चाहिए बच्चे को, मतलब फीस ज्यादा बहुत सारे बच्चों के लिए इतना मैटर नहीं करती, क्वालिटी बहुत सारे बच्चों को चाहिए। लेकिन ये एक ठीक फीस है जिसमें वो बच्चे भी पढ़ लेते हैं जिनको क्वालिटी चाहिए, और जिनको वो भी पढ़ सकते हैं जिनको फीस का थोड़ा सा इश्यू आता है। तो ठीक है, ये इसको ऐसे ही हम लोग चलने देते हैं। ठीक है, क्यों बढ़ाएं क्यों घटाएं, बिल्कुल ठीक है, ये चलता रहने देता है। मैं एक बार फिर से समझाता हूं, सचिन को नहीं समझ में आया। सचिन आप ये देखिए कि ये वापस कहां, रूट में 2 कहां मिलेगा, पहले इसको x के बराबर मानो, ध्यान से समझना, पहले इसको रूट के अंदर मानो, क्यूब रूट के अंदर 4 मानिए, और जहां से रिपीट हो उसको वापस x लिख दो। ये अपना कॉन्सेप्ट है। बार बार वैसे तो मैं समझा चुका हूं कि समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल लोगे तो भी उसको समुद्री बोलते हैं, समुद्र माइनस एक गिलास कभी नहीं बोलेंगे, नहीं तो हर समुद्र का नाम चेंज हो जाएगा। समुद्र माइनस एक गिलास, समुद्र माइनस एक मटका, समुद्र माइनस एक बोतल, ऐसे। तो यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इसको वापस जहां से रिपीट हो जाए उसको आप लोग एक्स मान लिया करो, बस इतना है सचिन। तो यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास लिखा हुआ है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर आप लोग करते हो तो इधर स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर, इधर स्क्वायर करोगे तो ये तो हो गया 2, और ये हो गया क्यूब रूट में 4x। अब मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा अगर आप समझ पाओ तो। ये अपने पास दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर, ये 2 है, क्यूब रूट में अपने पास 4x, बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग देखकर, क्या दोनों तरफ से फिर से हमें क्यूब करना पड़े? अगर इसका क्यूब करेंगे, क्योंकि क्यूब रूट है अभी भी, तो इसका क्यूब करोगे तो पावर 6 आ जाएगी। इसका अगर आप लोग क्यूब करते हो तो पावर कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ये अपने पास 2 का क्यूब कितना होगा? 8, और इसका क्यूब करते हो, क्यूब रूट में है, क्यूब करते हो तो क्यूब रूट हट जाएगा 4x। ये x का भाग दोगे तो x की पावर 5 बराबर 32 है, और 32 का मतलब 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 से 5 हट गया। x का मान मुझे बताइए, यहां से क्या अपने पास 2 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है, हाँ और ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? ना, 2 की पावर 3 नहीं है, वो क्यूब रूट में है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 का क्यूब नहीं है, क्यूब रूट में 9 लिखा हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मैं स्किप कर दूं, क्या आप लोग घर पर एक क्वेश्चन कर लोगे क्या? बताओ मुझे, एक क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? इसको आप लोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर करने की कोशिश कीजिए। पर बात रिपीट करके देख लेना सत्यम एक बार वापस से भाई, आप उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में फिर से देख लेना, कॉन्सेप्ट वो एक ही है। और मैंने एक जो पहली स्टेप लिखी वो सबसे पूछी कि कैसे समझ पाए हो क्या, उसके बाद आगे की स्टेप तो आपको सोल्व करना है। फाइल में डलवा दूंगा भाई। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सिंप्लीफिकेशन में कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, एक पॉइंट पकड़ता हूं, उस पर बेस्ड 20 क्वेश्चंस मैं आपके लिए सोल्व कर दूंगा। अब की बार ये जो सीरीज जा रही है ये ऊपर की तरफ जा रही है,
तो इसके बराबर में हमें x मानने की जरूरत है ही नहीं, इसके बराबर में 4 पहले से दिया हुआ है। क्यूब दोनों तरफ क्यूब करने से हटा अमन, दोनों तरफ क्यूब करोगे तो क्यूब हटेगा भाई। तो मुझे एक बात बताओ, सीरीज ऊपर की तरफ जानी शुरू हो गई तो एक स्टेप यहां पर बाहर निकाल लो। ये स्टेप अगर आप लोग बाहर निकाल लोगे एक नीचे वाली, तो ऊपर भी इनफाइनाइट तक जा रही है। तो उसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, रूट एक्स की जगह मुझे बताइए, क्या आप लोग रूट एक्स की पावर 4 बराबर 4, क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? बस ये एक स्टेप समझने की है, इसके बाद तो आगे क्वेश्चन सोल्व करना है। ये एक बार बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। नोट्स की पीडीएफ मिलेगी योगेंद्र, क्वेश्चंस मिलेंगे? नहीं समझ में आया? देखिए, मैं सुबह से कल की क्लास से एक ही बात समझाते हुए आ रहा हूं। अगर कभी भी a बराबर अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, a बराबर रूट एक्स, रूट एक्स, रूट एक्स और ऐसे इनफाइनाइट तक अगर चल रहा है, तो आप ध्यान रखना जहां से चीज रिपीट होना शुरू हो जाए उसकी जगह वापस से आप लोग एक तो बाहर निकाल लो, वापस से ए लिख सकते हो। ये लो, ये बात मैं पिछले 5-6 साल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वीरेंद्र भाई। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक के ऊपर की तरफ अगर सीरीज चलना शुरू हो जाए, रूट एक्स, रूट एक्स, रूट एक्स, तो ये ऊपर की तरफ सीरीज जा रही है, ये ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ, चांद की तरफ। तो मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास ए है और ये रूट एक्स है, कहां से रिपीट, एक टर्म बाहर निकाल लो, ये वापस रिपीट हो गई, तो इसकी पावर आप लोग क्या लिख दोगे, ए लिख दोगे। इतनी बात आप ध्यान रखना, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर अब की बार ए नहीं देके बराबर में 4 दे दिया, इसने खुद ने बराबर में 4 दे दिया, और यहां पर गलती ये की कि 4 उधर लिख दिया इसने, इसको 4 इधर लिखना चाहिए था, तब सही समझ पाते आप। तो क्या वो तो बात एक ही है क्या, कि 4 इधर लिख दे या उधर लिख दे? तो जहां से चीज रिपीट होना शुरू हो गई, ये बराबर में 4 दिया हुआ, 4 के बराबर है, तो जहां से रिपीट होना शुरू होगी, कितनी बार बता चुका हूं, उसकी जगह ये ए है तो ए, और 4 है तो 4 लिख दोगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 4 बराबर रूट एक्स की पावर अपने पास 4, इसकी जगह ऊपर वाले की 4 लिख दिया, बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर 4 इंटू रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 की पावर 4। तो मुझे बताइए 4 इक्वल्स टू, अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स का मान क्या 2 आ गया, कि पावर की पावर इंटू होती है, इन दोनों को इंटू करोगे 1/2 को 4 से, तो 2 से 2 कट के एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स का मान आ गया 2। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस बात को सभी बच्चे समझ पाए होंगे। मुझे आप लोग एक बात बताना, ध्यान से सुनना, इसको छोड़िए। अगर मैं कहीं पर लिखता हूं, यहां पर 3 लिखता हूं, तो मुझे एक बात बताओ, 3 को क्या मैं यहां पर √9 भी लिख सकता हूं क्या? हाँ ना बोलते रहना। 3 को क्या √9 लिखा जा सकता है क्या? ये बात बताओ सभी लोग। तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। √9, हाँ ना बोलते रहना भाई। और √9 को मुझे बताइए, मैं क्या लिख सकता हूं क्या, कि रूट में 1+8, और 1+8 को क्या मैं लिख सकता हूं क्या यहां पर? मुझे एक बात बताओ, 1+2 × 4। सर लिख क्यों रहे हो, क्यों लिख रहे हो, बाद की बात है। यहां पर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, ये बात बताओ। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या? क्या इस चीज को मैं लिख सकता हूं क्या, कि 1 × 1+2 इंटू, और 4 को लिख दूं मैं √16? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और मुझे बताइए, क्या उसके बाद यहां पर और आगे ले आऊं, √16 को क्या 1+2 इंटू √16 को क्या हम लोग 1+15 लिख सकते हैं क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें तो कोई मना कर ही नहीं सकता आपको। और मुझे बताओ, √15 को क्या मैं लिख सकता हूं क्या, कि 1+2
1 प्लस इसको क्या हम लोग 3 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या? बताओ। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। और इसको बताइए √5 को क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, और 5 को क्या √25 लिख सकते हैं क्या वापस से? 5 को √25 बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर √25 को फिर से क्या लिख सकते हो? आप कहोगे सर √25 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, और √25 को क्या 1 प्लस 24 लिख सकते हो क्या? और 1 प्लस 24 को आप लोग क्या लिख पाओगे? 1 प्लस 24 को 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस अपने पास 4, 4 इंटू 6 है, और √6 6 को क्या हम लोग √36 लिख सकते हैं क्या? ऐसे अपने पास चलता रहेगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे पास 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 4, 1 प्लस 5 ऐसे इनफाइनाइट तक अगर चले तो उसका आंसर कितना होता है? तो उसका आंसर 3 होता है। ऐसी सीरीज का आंसर। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? लिखता जाएगा, लिखता जाएगा, लिखते जाएगा, लिखते जाएगा। तो याद रखना, जो शुरुआत में 2 टर्म होती है वो इसका आंसर होता है। शुरुआत में 1 और 2 अगर है तो इनको जोड़ दिया करो, इसका आंसर 3 होगा। इस सीरीज की शुरुआत यहां से भी हो सकती है कि 1 प्लस 7, 1 प्लस 8, 1 प्लस 9, 1 प्लस 10, ऐसे चलता हुआ चला जाएगा अपने पास इनफाइनाइट तक। तो ध्यान रखना, इन दोनों को जोड़ना है, और उसका मतलब 8 से हम लोग शुरुआत करेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ऐसी जो सीरीज होती है वो इनफाइनाइट तक चलती है, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि फिर आप लोग एक्स मानकर कहीं से सीरीज रिपीट नहीं हो रही। यहां पर होगा क्या, जब आप बेसिक से करोगे, इसको कुछ बच्चों को आदत होती है कि इसको सर एक्स के बराबर मान लेंगे, लेकिन रिपीट तो कहीं हो ही नहीं रही। ये 1 प्लस 2 है, ये 1 प्लस 3 है, फिर 1 प्लस 4 है, 1 प्लस 5 है, यहां रिपीट तो कहीं पर हो ही नहीं रही अब की बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर ऐसे निकालते हैं। मुझे बताओ, शुरुआत वाले 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। ये अपने पास आंसर होगा। सीरीज बनाकर मैंने दिखा दी है। ये था क्वेश्चन नंबर 20। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? राहुल 5 या 7 किलोमीटर दौड़ो भाई, 2-4 दिन डिप्रेशन गायब हो जाएगा। दौड़ो, 5-7 दिन आप लोग दौड़िए, 5-7 किलोमीटर दौड़ो, और देखना आप डिप्रेशन काफी कम हो गया। थोड़ी एक्सरसाइज हैवी कर लो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में, कल हम लोग क्लास नहीं लेंगे भाई, अब हम लोग मंडे को मिलेंगे। सैटरडे हमेशा छुट्टी नहीं होती, लेकिन इस बार सैटरडे को ऑफ है, क्योंकि मेरी संडे को एक क्लासेस थी। तो अब की बार हम लोग सैटरडे और संडे को, आप लोग अपने टेस्ट पेपर जिनके एग्जाम चल रहे हैं वो दो। अब हम लोग मंडे से फिर कंटिन्यू अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है आकाश, जब भी क्लास खत्म होगी मैं बताता हूँ, एक बार तो रेगुलर रहो भाई।